Good evening and welcome everybody in this first session of your ECC and NTT कोर्स। एनटीटी और एसीसी में ये जो एक पेपर है, दिस इज द कॉमन पेपर। आप सभी लोग जो एनटीटी कोर्स कर रहे हैं, जो ईसीसी कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमनली ज्वाइन है। तो ये जो हमारा पेपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीसी, ये एक कॉमन पेपर है जिसे हम सभी ने एक साथ पढ़ना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी कंटेंट है, उसको समझेंगे। ये आपका इंडेक्स पेज है, इसका पीडीएफ हम आपको आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब जो इसका मेन कंटेंट है उसको हम समझते हैं चैप्टर वाइज। ये चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सॉरी ये सब्जेक्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जहां पर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीसी, ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहां पर हम सबसे पहले एजुकेशन को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसके क्या फिलोसॉफिकल अप्रोचेस है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम एजुकेशन के फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने टाइप के, कितने फॉर्म्स, एजुकेशन के कितने रूप होते हैं, प्रारूप जो होते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। फिर इसका क्या रोल होता है फैमिली में, सोसाइटी में, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या नीड होती है, ये सारी चीजों को समझेंगे। और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हमें कैसे और किस प्रकार से हेल्प और सपोर्ट करता है, ये चीजें हम समझेंगे। इसके बाद आया प्री प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन के से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर फाउंडेशन को समझने वाले जितने भी बेसिस हैं, इन सब लोगों की थ्योरीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर से एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज को फ्रेम किया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन थ्योरीज को लॉन्च करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए और इनके क्या सॉल्यूशंस हुए। फिर हम ये देखेंगे कि एजुकेशन को किन किन माध्यम से डिलीवर किया जाता है और कैसे इन एजुकेशन के फॉर्म्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। ये वो एजेंसीज हैं जहां पर हम दोनों माध्यम से, मतलब जो हम प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली किन माध्यमों से हम एजुकेशन को क्रैक कर सकते हैं वो, और हम नॉर्मली भी, हम जैसे अगर फॉर्मली कहीं पे हम एजुकेशन में इन्वॉल्व अगर नहीं भी हो रहे हैं, तो हम कैसे एजुकेशन को अलग अलग तरीके से प्राप्त कर रहे हैं या करते हैं, उन चीजों को हम समझेंगे। फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मल एजेंसीज हैं और किन किन तरीकों से हम इन फॉर्मल एजेंसीज को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। फैमिली का क्या रोल है एजुकेशन में, और इसके साथ साथ में एजुकेशन के लिए क्या क्या फिजिकल बॉडीज बनी हुई है, यानी पब्लिक स्कूल्स। दीज आर द फिजिकल बॉडीज जो एजुकेशन को डिलीवर करती हैं। इनके क्या फायदे हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो क्या है और इनके क्या सोल्यूशन है, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स। नर्सरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स, इनके फाउंडेशंस को समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को समझेंगे, इनकी पॉलिसीज को समझेंगे, क्या क्या पॉलिसीज आई है, और इसकी आइडियल टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हमारा जो प्री स्कूल है उसका अगर हमें सेटअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेसन प्लान, प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इन सारी चीजों को समझना है। इसके साथ साथ में क्या कौन सी बुक्स जो हैं उनको हमें इनवाइब करना है, उन चीजों को हम इन्वॉल्व करेंगे, इसमें उन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ में करिकुलम एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, लास्ट है हेल्थ और हाइजीन के एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। प्लीज गिव मी 1 मिनट।